नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में है। भगवान गौतम बुद्ध जी के समय की ये स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इससे आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता लगने वाला है आत्मज्ञान का। बहुत बड़ा सीक्रेट पता लगने वाला है कि मेडिटेशन में किस तरह प्रवेश किया जाता है, मन को शांत किस तरह किया जाता है और बुद्ध की ओवरऑल थ्योरी क्या थी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। क्या है स्टोरी में? एक राजकुमार भगवान बुद्ध के सामने संन्यास्त हुआ। उनका इतना दैदीप्यमान रूप, उनकी ब्यूटीफुल फॉर्म देखकर कोई भी उनसे अट्रैक्ट हो जाया करता था। कोई भी पुरुष स्त्रियां बराबरी से, एक रूप से, एक समान जो है ना, उनसे अट्रैक्ट हो जाया करते थे। उनके जीवन में जो सत्यता थी वो उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। बस यही चीज़ एक बुद्ध के जीवन में होती है। आज भी बुद्धों की कमी नहीं है, बुद्धों की कमी नहीं है। जिनके अंदर ये चीज़ जागी है, जिनके अंदर ये ऑब्जर्व, ये चीज़ ज्ञान का उदय हुआ है, आज भी इस पृथ्वी पर ऐसे लोग मौजूद हैं। तो क्या होता है ये? वो राजकुमार जब जब उनके चरणों में संन्यास्त हुआ, राजकुमार ने लोगों की देखा देखी हो तो गया, अभी उसके मन में पूरा वैराग्य नहीं आया है। बस सब सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसने भी देखा देखी कर डाला, समर्पित अपने आप को कर डाला। तो वहां पहुंचा जब, तो भगवान ने सीधा सीधा एक निर्देश दिया कि कल आपको एक उस जगह पर, खास जगह पर भिक्षा मांगने के लिए जाना है। वो गया भिक्षा मांगने के लिए। अब देखिए, कल तक वो राजकुमार था और सारी दुनिया उसकी उसके गुलाम थी एक तरीके से, और वो आज वो एक भिखारी बन गया है। तो मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। वो गया वहाँ पर, किसी गांव में एक स्त्री का घर था, वहाँ पर उसे भेजा। वहाँ पर वो पहुँचा तो देखता है कि वो स्त्री बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। तो उसके नैन नक्श देखता है, उसके रूप को देखता है, मन में कहीं ना कहीं लगातार उसके बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है तो वो स्त्री ने उसको बड़े प्यार से इनवाइट किया, क्योंकि वो एक भिक्षु है। वहाँ पर आया तो भंते आइए, स्वागत है आपका, बिठाया। तो उसके बाद मैं भोजन परोस लेकर आती हूँ। वह मन में सोच रहा है बैठा हुआ कि भाई ये आ तो रही है, भोजन परोस कर लेकर आ रही है, पर कल तक जो मैं अपनी इच्छा से खाया करता था, पता नहीं क्या मिलने वाला है यहाँ पर, क्या होगा क्या नहीं होगा। मन में ऐसे विचार चल रहे हैं अभी। तो फिर वो, अभी जो वो सोच रहा होता है अपनी, भाई मेरी पसंद की चीज़ ये थी, मैं ये खाया करता था। अभी थोड़ी देर में जैसे ही वो भोजन बनाकर लेकर आती है तो देखता है कि वही भोजन है, बिल्कुल वही जो जो वो उसको पसंद था। थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चलो जैसे तैसे मन को समझाया। अब वो देख रहा है, खाना भी खा रहा है, बड़े प्यार से उसने खाया। उसके बाद उस लेडी ने उसे कहा कि मन में ये अभी सोच रहा है ये कि ऐसा, भाई मैं अगर हो सकता कि मैं थोड़ा सा आराम करने को मिल जाता, क्योंकि इतनी दूर से आना पड़ा और इतनी दूर जाना भी है वापस अभी, तो थोड़ा आराम मिल जाता तो बहुत अच्छा था। अब लेटने का भाव मन में हुआ। यहाँ उस लेडी ने उसे कहा कि, श्राविका ने, उसने कहा कि आप प्लीज़ आप थोड़ा आराम करके जाइए। तो लेट गया। थोड़ा हैरान भी हुआ कि भाई ये फिर पढ़ लिया इसने बात को। खैर, उसने सोचा फिर ये चांस की बात है कि चलो, उसने आराम के लिए पूछ लिया। उसके बाद लेटा हुआ है, लेट के देखता है कि मन में विचार कर रहा है कि भाई कल तक सब कुछ मेरा अपना था, मैं राजकुमार हूँ और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सारा कुछ मेरा अपना, मेरी सारी दुनिया मेरे मेरे आसपास घूमती थी। आज ना ज़मीन अपनी है, ना आसमान अपना है, आसमान छत की तरह से, और नीचे आप कहीं पे लेटे हो, और किसी का घर है ना, अपना घर है, कुछ भी नहीं है। मन में विचार कर रहा है। विचार ही कर रहा होता है तो वो जो लेडी है, वो उसकी तरफ बात करती है, बोलती है कि राजकुमार ऐसा क्यों सोचते हो, भंते ऐसा क्यों सोचते हो आप? उसने कहा, भंते ऐसा क्यों सोचते हो कि आज जमीन अपनी नहीं है और आसमान अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है? अरे सब कुछ परमात्मा का तो है, हम सब भी उसी परमात्मा के हैं, हम भी उसी यूनिवर्स के हैं। अब इस भाई साहब के मन में, राजकुमार के मन में जो है, अब ये पक्के वाली जिज्ञासा अब कि भाई ये कोई खेल नहीं है, ये जो कह रही है ये लेडी, ये कोई मजाक मजाक में नहीं कह रही, ये बाई चांस नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है मुझे। और फिर उसने उसको अब हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई आप कौन हैं, आप प्लीज़ ये बताइए, और क्या आप सच में आप मेरा मन पढ़ रही हैं? उसने कहा, डेफिनेटली मैं आपको तुम्हारा मन पढ़ पा रही हूँ। उसने कहा कि कैसे मेरा मन पढ़ पा रही हो, कैसे? उसने कहा कि बस ऐसे ही, जैसे तुम अभी भगवान बुद्ध की शरण में आए हो, इसी तरह मन के विचारों का जो शिक्षा है मैंने उन्हीं से ली है, भगवान बुद्ध से ही ली है। तो मन के विचारों को ऑब्जर्व करने की जो ताकत है, लगातार अपने मन पर वॉच रखते रखते, देखते देखते, निरीक्षण करते करते करते,
बिना इंटरवीन किए, बिना ये सोचे कि ये विचार क्यों उठ रहा है, ये विचार उठना चाहिए, ये नहीं उठना चाहिए, लगातार उसे सिर्फ देखते जाना, विपश्यना विपश्यना विपश्यना, विशेष रूप से पश्यना, देखना देखना देखना। और देखते 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 एक दिन मन शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, शून्य हो गया। अब ये शून्य हो गया तो आस पड़ोस के लोगों के अंदर जो चल रहा है वो यहां पर आके सुनाई देने लगा, दिखाई देने लगा कि व्यक्ति ये सोच रहा है, ऐसा हो रहा है। बस इसी बेस पे मैंने तुम्हारा मन पढ़ा। भाई साहब इसकी तो हालत खराब हो गई, डर के मारे। अब ये जानता है कि इससे पहले मैं कैसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में इसको देखकर आ रहे थे, इसने सब पढ़ लिया होगा। ये भागा वहां से, जैसे तैसे करके भगवान की बुद्ध की शरण में फिर से गया। प्रभु क्षमा करें, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, वहां मामला बाकी से आप जो मर्जी करने को कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं जाओगे, क्या इसीलिए तुमने संन्यास धारण किया था कि ऐसे मना कर दो? नहीं नहीं भगवान, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे करके ये सारी घटना हुई और मुझे समझ में आ गया कि वो मेरा मन पढ़ लेती है। इसका मतलब है कि मेरे मन में तो उसके प्रति कामुक विचार भी उठे थे, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं जा सकता। तो भगवान ने कहा देखो जाना तो पड़ेगा, अगर मेरी शरण में आए हो तो ये काम करना पड़ेगा, अगर ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। खैर अगले दिन वो गया, लेकिन अब वो अगले दिन जब वो जा रहा है, अब वो बिल्कुल ऑब्जर्वेंट है, मतलब एकदम वो अपने आप पर नजर रखे हुए है, जानता है कि वो क्यों जा रहा है वहां पर, वो पूरी तरह से होश में होकर जा रहा है। बस बुद्ध की यही थ्योरी है, यही थ्योरी, एक एक कदम एक एक स्टेप लेता है। तो वो उनका जो साधक है वो लगातार देख रहा है, लगातार अपने ऊपर वॉच रखे हुए है। अब वो जानता है कि जिस लेडी के पास वो जा रहा है वो एकदम खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, और उसके नए नक्श इतने सुंदर हैं, लेकिन वो तुम्हारा मन पढ़ना जानती है। ये याद रखना, तुमने कुछ भी उल्टा सीधा सोचा नहीं कि उससे पहले उसको पता होगा। अब ये भाई साहब अपने मन के प्रति पूरा सचेत है, सजग है, एक एक कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहा है, श्वास भी ले रहे हैं तो उसको सुनाई पड़ रही है, उसके घर की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो उसे पता है कि बस कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑब्जर्वेंट है। एक एक विचार पर उसने उस पर ध्यान दे दिया हुआ कि कोई भी ऐसा विचार ना उठ जाए। और बस यही तो बुद्ध चाहते थे, जो हो रहा था। ये व्यक्ति गया वहां पर, वहां पहुंचते पहुंचते काफी हद तक इसका मन थोड़ा ठहरा हुआ था। उस स्त्री ने फिर से उनका बड़े प्यार से सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया, बिठाया और खाना बनाने के लिए गई। अब ये लगातार अपने मन को देखे जा रहा है, मन को देख रहा है कि किसी तरीके से भाई उसकी तरफ फिर से उसके मन के उनके प्रति कोई इस तरह के विचार मन में ना है। लगातार देखते 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 खाना परोसा गया, आराम करने को मिला, कुछ बातचीत भी हुई, फिर वहां से वापस आया। लेकिन आज ये जो आया ये बहुत ही खुश था, बहुत ही आनंद में था, क्योंकि मन ठहर चुका था, मन के विचार जो है वह ठहर चुके थे। बड़ा प्रसन्न आगे भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसी जगह पर भेजा, मैं निहाल हो गया, धन्य हो गया जो आपने रास्ता बताया, कि मेरा तो आपने पूरा जीवन बदल डाला। तो अब मैं वहां पर जा सकता हूँ, आप जब कहें मैं तब जा सकता हूँ, जितने दिन के लिए कहें मैं तब जा सकता हूँ। भगवान ने कहा कि बस अब जाने की जरूरत नहीं, काम खत्म हो गया, इतना ही तो करना था, इतना ही करना था, बस जाओ, हो गया। करना क्या था? अपने मन पर वॉच रखना, ये जानना कि तुम जिसे देख रहे हो, जिसे घूर रहे हो, जरा वो तुम्हारे मन को पढ़ सकती है। इसी तरह से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है साक्षी तुम्हारे हर विचार को जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब इस व्यक्ति को बात समझ में आ गई, राजकुमार को। बस यही बात हमें भी समझनी है। सोचिए, अगर किसी के प्रति, अगर हमें पता है कि अगर वो स्त्री जानती है या नहीं जानती, अगर परमात्मा जानता है कि आप इस तरह के विचार आपके मन में उठ रहे हैं, तो अपने मन के प्रति हम ऑब्जर्वेंट रहें तो डेफिनेटली इस तरह के विचारों पर, नकारात्मक विचारों पर भी काबू आएगा। और बुद्ध की जो थ्योरी है होश, विपश्यना, वो आपके मन में बस जाएगी और धीरे धीरे अपने अंदर आत्मज्ञान की उपलब्धि होना बड़ा बड़ा आसान है। ये रास्ता जो बुद्ध ने हमारे लिए खोल के दिया, इसलिए बड़ा याद रखें इस बात को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने विपश्यना ध्यान विधि नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हमारा आत्मज्ञान का ये जो जिस सीरीज में मैंने यह वीडियो आपको दिया है, इसी सीरीज में हमारा आत्मज्ञान का सत्संग हुआ करता है संडे को 3 बजे, और हर सुबह शाम मेडिटेशन हुआ करता है। नीचे लिंक दिया हुआ है 3:30 सुबह 4:30 पर, जिसमें हम आत्मज्ञान की यात्रा करते हैं। आप साथ में ज्वाइन करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।